निर्गमन ग्रंथ अध्याय 26। निवासस्थान। निवासस्थान को ऐसे 10 पर्दों से बनवाओ जो बाटी हुई छालटी और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों से बने हो और जिन पर एक कुशल शिल्पकार द्वारा केरूबों के चित्र कड़े हों। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। हर पर्दा एक ही नाप का हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़वाओ और इस प्रकार दूसरे 5 पर्दे भी। दोनों सामने वाले पर्दों के किनारे पर नीले रंग के फंदे लगवाओ। एक पर्दे में 50 फंदे और दूसरे में भी 50 फंदे। वे फंदे एक दूसरों के आमने सामने हो। फिर सोने के 50 आंकड़ों बनवाओ और उन आंकड़ों में दोनों पर्दों को मिलाओ, जिससे निवास स्थान एक इकाई बन जाए। निवास स्थान को ढकने के लिए तुम बकरी के बालों के पर्दे बनवाओ। 11 पर्दे बनवाओ। हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों। उन पर्दों में 5 को जोड़कर एक पर्दा बनवाओ और शेष 6 पर्दों को भी जोड़कर एक दूसरा पर्दा बनवाओ। छठे पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर दो। दोनों सामने वाले पर्दों के किनारे पर 50 फंदे बनाओ। फिर कांसे के 50 आंकड़ों बनवाओ। उन आंकड़ों में फंदे लगवाओ और तंबू के दोनों भाग इस प्रकार जोड़ दो कि वह एक इकाई बन जाए। पर्दों का वह भाग जो बचा है, उसका आधा भाग निवास के लिए पीछे लटकता रहने दो और पर्दों की लंबाई में बचा हुआ भाग निवास के अलग बगल उसे ढकने के लिए एक एक हाथ लटका छोड़ दो। तंबू के लिए तुम मेढ़े की सीजे चमड़े का एक आवरण बनवाओ और फिर उसके ऊपर लगाने का सूस के चमड़े का एक और आवरण। निवास के लिए बबूल की लकड़ी से चौखटें बनवाकर खड़ा कर दो। हर एक की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो। जोड़ने के लिए प्रत्येक चौखट में 2 चूल्हे हों। निवास की सब चौखटें इसी तरह बनवाओ। निवास के दक्षिणी किनारे के लिए 20 चौखटें बनवाओ और उनके नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक चौखट के नीचे उनकी दोनों चूल्हों के लिए 2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तरी किनारे के लिए 20 चौखटें बनाओ। 7-7 चांदी का 40 कुर्सियां, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां बनवाओ। निवास के पीछे अर्थात पश्चिमी ओर के लिए 6 और चौखटें बनाओ। निवास के पीछे के भाग के कोने के लिए 2 चौखटें बनाओ। वह दोहरी हो, नीचे की ओर कुछ अलग हो और ऊपर एक कपड़े पर जुड़ी हो। दोनों कोने पर ऐसा ही होगा। इस तरह 8 चौखटें होंगी, जिनके नीचे चांदी की 16 कुर्सियां होंगी, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। बबूल की लकड़ी की छड़ बनवाओ। निवास की एक ओर की चौखटों के लिए 5 छड़ और निवास की दूसरी ओर की चौखटों के लिए 5 छड़। निवास के पिछले भाग अर्थात पश्चिमी किनारे की चौखटों के लिए भी 5 छड़। बीच वाला छड़ चौखटों के बीचों बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता हो। चौखटों को सोने से मड़वाओ। छड़ों के घरों के लिए सोने के कड़े बनवाकर छड़ों को भी सोने से मड़वाओ। इस प्रकार निवास को ठीक ठाक उसी नमूने के अनुसार बनवाओ जो तुमको पर्वत पर दिखाई गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और बाटी हुई छालटी से एक अंतरपट बनाओ, जिससे एक कुशल शिल्पकार द्वारा केरूबों के चित्र खड़े हों। उस सोने के मड़े बाबूल की लकड़ी के चारों खूंटों से लटकाओ। चांदी की 4 कुर्सियों पर लगे हों तथा सोने के आंकड़ों में फंसे हों। अंतरपट
के आंकड़ों द्वारा लटकाओ और अंतरपट के पीछे विधान की मंजूषा रखवाओ। वह अंतरपट परम पवित्र स्थान से पवित्र स्थान को अलग करेगा। परम पवित्र स्थान में विधान की मंजूषा पर छादन फलक को रखवाओ। अंतर फलक के बाहर निवास स्थान की उत्तरी भाग में मेज रखवाओ और मेज के सामने निवास के दक्षिणी भाग में दीप वृक्ष रखवाओ। निवास के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का तथा बाटी हुई छालटी का एक पर्दा बनाओ जिससे बेल बूटे कड़े हों। इस पर्दे को लटकाने के लिए बबूल की लकड़ी के सोने से मड़े 5 खूंटे बनवाओ। उनके आंकड़े सोने के हों और उनके कांसों की 5 कुर्सियां डलवाओ।